गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। मेरा नाम किशन सा है। अब तक मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन ही करवा रहा था। ये यूट्यूब पे मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, और थ्योरी में भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मेरे भी कई सारे ऑफलाइन बैचेज में स्टूडेंट ने बोला कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर डालिए, हमें उसमें दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। अच्छे से देखना, यूट्यूब पे ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको फुल लेंथ में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने मेरा लेक्चर बिल्कुल सही से देख लिया, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा देर ना किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन चीजों से ड्राइव हुआ है। देखो जैसे मैं बताता हूं, पहले ट्रिगो और फिर गोन, है ना, गोन और फिर मेट्री। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो ना ध्यान से। इसका मतलब होता है ट्री, TRI, ट्री मतलब थ्री, ठीक है। और गोन, GONO, गोन मतलब साइड्स, ठीक है। और ओब्लिक आप एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। मेनली बुक में साइड लिखा हुआ है, लेकिन एंगल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एंगल का भी मेजरमेंट करते हैं। और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें हम मेनली क्या करते हैं। हम मतलब तीन साइड का मेजरमेंट करते हैं। अब तीन साइड है तो तीन साइड है मतलब ट्रायंगल होगा। अब सीधी सीधी सी बात है, अब ट्रायंगल में भी कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, बस ये बात याद रखना, ठीक है। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे NCERT यानी CBSE में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, मैं अलग अलग तरीके से दो ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। यहां देखो, पहला ट्रायंगल ये बना दिया मैंने इधर, इसको नाम दे दिया ABC, और दूसरा ट्रायंगल यहां बनाया मैंने इधर, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने PQR, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें भी बेस BC है और इसमें भी बेस QR है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। हम बेस को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमें एंगल ना दिया हो, याद रखना मेरी बात को। तो हमने क्या किया, B पे 90 डिग्री बना लिया, ठीक है, B पे 90 डिग्री और यहां पे भी Q पे 90 डिग्री। तो हम इसमें 90 के अनुसार ये नहीं बता सकते कि बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। हम 90 से बस ये बता सकते हैं कि 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। बस हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि भाई 90 के सामने मेरा जो है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें कोई एंगल डिफाइन ना हो। अब सपोज करो मैंने एंगल यहां ले लिया, मतलब ये वाला, ये ले लिया मैंने थीटा। अब ध्यान से समझना, ठीक है। जो एंगल थीटा से लगता हुआ होगा तो इसको बोलेंगे इस वाली साइड को साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल में, भाई थीटा के बगल में ये वाली साइड है तो साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल, ठीक है। एंगल कौन सा, एंगल किस पे लिया है मैंने, एंगल से। और जो इसके अपोजिट होगा इसको बोलेंगे साइड, भाई थीटा के सामने सीधी सी बात है, अपोजिट है तो साइड अपोजिट, अपोजिट टू एंगल, एंगल C, एंगल C मैंने पूरा बना दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब आपको इसको क्या करना है, देखो ध्यान से, एक लाइन याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा, कि थीटा के सामने जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और देखो अब ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो एक ही चीज बच गई, ये वाली चीज। तो ये क्या बच गया, ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस,
यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सिमिलरली इसी में ले लेता हूं मैं, तो यहां देखो, यहां पे मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। अब यहां पे भी थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने अभी मैंने बोला था परपेंडिकुलर, तो अब मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाली खड़ी लाइन मेरी बेस हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे ये बहुत कॉमन से मिस्टेक है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्यों? थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो एक साइड बचेगी वो मेरी बेस हो जाएगी। यहां तक मेरी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये सब आप नोट डाउन कर लो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं, चलो ऐसे ही बता देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक और ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, को मैंने एस से लिख दिया, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने एंगल मतलब कहां लिया? यहाँ पे थीटा, ये मैंने एंगल लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? थीटा के सामने मैंने बोला था क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और थीटा से लगता हुआ क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल कौन सा उठा लिया? यही वाला ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही एंगल क्यों होते हैं, ठीक है। वो मैं आज आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। देखो 6 ही साइड एंगल क्यों बनेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको इधर हाइपोटेनियस बेस को मैं बी से लिख रहा हूं और परपेंडिकुलर को मैं पी से लिख रहा हूं, ठीक है। और हाइपोटेनियस को मैंने एस से लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं? रेशियो निकाल रहा हूं। मतलब एक बार हाइपोटेनियस को देखो ध्यान से, मतलब पी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, पी को एच से, ठीक है। और दूसरा क्या है? एच को बी से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। और तीसरा क्या है? बी को पी से, बी को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? पी से। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैं ये लॉजिक फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत फॉलो करो, आप पी को बी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उल्टा कर लेते हैं, पी को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? पी को डिवाइड कर दिया बी से, ठीक है। इसी तरीके से अब b को मैं h से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। b को मैंने किससे डिवाइड किया? h से, b को डिवाइड किया मैंने h से। और तीसरा क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखना, h को डिवाइड कर रहा हूं p से, ठीक है, p से। h को किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? p से, ठीक है। अब इसके सिवा कोई पेयर संभव है? आप करके देख लो कॉपी में, इन 6 के सिवा कोई भी पेयर संभव नहीं है। डिवाइड करेंगे तो यही 6 हमारे पास केस बनेंगे। इसी केस को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अब इरेज कर देता हूं, देखो बोर्ड भर गया मेरा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आपने को समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसी 6 के 6 को मैंने नाम दिया। कैसे नाम दिया? ध्यान से। तो इसी को नाम दिया गया, क्या बोला गया? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। बुक में SINE साइन वैसे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कोस तो, और ये टेंजेंट, और उसके बाद क्या आता है? कोसेकेंट, उसके बाद सेकेंट, उसके बाद कोटेंजेंट। तो अपनी बुक में शॉर्ट फॉर्म में है तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर यहां पे आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यही 6 को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब ध्यान से देखना, ठीक है। बुक में शॉर्ट फॉर्म में भी है। कैसे शॉर्ट फॉर्म में है? देखो मैं आपको बता देता हूं, आप ये ऑर्डर लाइन से लिखना। तो साइन थीटा, और यहां पे लिख लो आप कोस थीटा, और यहां लिख लो आप टेन थीटा, ठीक है। और यहां पे लिख लो कोसेक थीटा, और यहां लिख लो सेक थीटा, और यहां लिख लो कोट थीटा, ठीक है। अब देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, कई जगह बच्चे ट्रिक से पढ़ते हैं। कैसे? जैसे यहां पे लिख लेते हैं P और फिर ये लिख लेते हैं HB, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या कर रहा हूं, देखो इस पे आप ये लगा लो, मतलब डिवाइड, इस तरीके से डिवाइड का साइन लगा लो, ठीक है। तो हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या निकालते हैं? साइन थीटा निकालने के लिए ऊपर से नीचे देखो क्या लिखा है? P/H। उसी तरीके से कोस थीटा निकालने के लिए क्या होता है? B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरीके से टेन थीटा निकालने के लिए क्या होता है? P/B। अब कोसेक के लिए देखेंगे तो नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा? H/P, H/B और B/P। आ गया यहां तक समझ में?
इसको कई लड़के ऐसे भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कई तरीके हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, आपको बस अल्टीमेट पता होना चाहिए होता क्या है। लेकिन हमें ये, इससे पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे कि साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल कौन सा है मेरा, C, और C को मैंने क्या बोल दिया, थीटा, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसी तरीके से कोस की डेफिनेशन क्या होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो यहां पे चाहे तो आप लिख सकते हो साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। और आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनियस जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस। यहां तक समझ में आया। इसी तरीके से टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, टेन थीटा की होगी साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है, एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट, ठीक है, टू एंगल थीटा, क्लियर है। इसी तरीके से तो साइन की डेफिनेशन ये है स्टैंडर्ड, कोस की ये है, टेन की ये है। इसी तरीके से कोसेक की होगी और कोट की होगी। कैसे निकालना है अभी मैं बता देता हूं। यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड भर गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमारा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज आ जानी चाहिए, क्या, कि भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे वहां पे तुरंत पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी मतलब हाइपोटेनियस के साइड के स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, ये हमने पढ़ा है, कौन सा, इसको नाम दे देता हूं ABC और एंगल मैं यहां से ले रहा हूं थीटा। तो अगर मैं इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगी, 5। अब याद रखना पूरी दुनिया में यही 3 नंबर ऐसे हैं जो कंजुगेटिव नंबर हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ है, 5 का स्क्वायर मैंने लिखा, मतलब हाइपोटेनियस कितना है 5। इस ट्रायंगल से कंपैरिजन करो, हाइपोटेनियस की जगह कितना लिखा है 5, बेस की जगह कितना लिखा हुआ है 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये 25 इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, तो 25 इक्वल टू 25 होता है, बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी में एक कोई केस ले लेते हैं ये कि भाई नहीं सर, मैं बेस को तो लूंगा 4 और परपेंडिकुलर को लूंगा 3, तो भी मेरा रूल क्या बोलता है। अब फिर से इसको सोल्व कर लेते हैं इस जगह। तो ध्यान से देखो, यहां पे अलग से मैं कर देता हूं, इसी ट्रायंगल में ये रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो अब मैं हाइपोटेनियस मेरा कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस कितना हो गया मेरा 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो भी आंसर क्या आ रहा है, देखो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, मतलब 25 इक्वल टू 25। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या समझ में आया,
यहां से आपको ये रिजल्ट समझ में आया कि बेस या परपेंडिकुलर को आपस में बदल सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत काम का रूल है, याद रखना कि अगर बेस परपेंडिकुलर को आपस में हम बदल भी लें तो हाइपोटेनियस मेरा चेंज नहीं होता। ये आया कहां से? देखो यहां से ये 3, 4, 5 आया कहां से? देखो मैं बता देता हूं, ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम है। बेसिकली ये थ्योरम है। स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम क्या है? m² + 1 और यहाँ पे क्या है m² - 1 और ये क्या है 2m, और इसी को ये भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे m² + 1 और इसको लिख लो m² - 1 और ये 2m। अब यहाँ पे m की जगह आप 1 नहीं रख सकते। क्यों? 1 रखोगे तो ये साइड 0 हो जाएगी और ट्रायंगल की साइड कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो m को 2 से स्टार्ट करो, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 में से एक गया 3 और यहाँ पे रखो 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल, चाहे यहाँ पे भी रख के देख लो। तो ये मेरा स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट बोल लो या थ्योरम बोल लो या कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। बहुत काम का रिजल्ट है ये याद रखना, ये बहुत काम का है। अब इसी के बारे में मैं आपको चर्चा करके बताता हूं आराम से, ठीक है? ध्यान से देखना। अब यहां पे ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको इरेज करके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं। आपकी पूरी एनसीईआरटी में इसके सिवा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज नहीं हुआ है। क्या बता रहा हूं? ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से समझना, ठीक है? इसको बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना? जैसे कि क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। कुछ रिजल्ट है स्टैंडर्ड 10 12, उसको याद रखना। जैसे यहां पे लिखा मैंने P/B या B/P, B/P और यहां पे क्या लिखा मैंने? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा बेस या परपेंडिकुलर 3 हुआ या यहाँ पे ये परपेंडिकुलर या बेस 3 हुआ या बेस या परपेंडिकुलर 4 हुआ तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5। ये पहली वो है। आपकी बुक में भी इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, इसके सिवा कोई भी ट्रिपलेट यूज नहीं हुआ है। दूसरा देखो, दूसरा लाइन से 5, इसके बाद क्या आएगा? 5, 12, 30 करके देख लो। चाहे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 13 का स्क्वायर 169 मिलेगा। उसी तरीके से तीसरा ट्रिपलेट क्या है? 6, 8, 10। ये बेसिकली इसलिए आया, देखो ये कोई वो रखने की जरूरत नहीं है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ठीक है? अगला ट्रिपलेट देखो, अगला ट्रिपलेट क्या है? चौथा कि क्या है वो? अगर मैं 7 लूंगा बेस या परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर या बेस को, या बेस या परपेंडिकुलर को 12 वो लूंगा 7, तो ये होगा 24 और यहां से आएगा 25, ठीक है? याद रखना, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर उसके बाद 5वां लिख लेते हैं 8, 15, 17, ठीक है? उसके बाद छठा लिख लेते हैं, कौन सा है? 9, 12, 15 और इसमें एक और है, इसमें एक और रिजल्ट है, वो बहुत कम यूज होता है। 9, 40, 41, ठीक है? ये बहुत कम यूज होता है लेकिन कर लेना, ठीक है? 9 9 81 और 400 तो 481, तो 21 21 21 21 मतलब 21 × 21 तो ये आएगा 21 इंटू, और नहीं ये वाला नहीं, ये हमने वो कर लिया, ठीक है? ये वाला रहने दो, आप इसको छोड़ दो। आप ये लिख लो 9, 12, 15 और 7वां लिख लो 10, 24, 26, ठीक है? बस यही 7 8 आपकी पूरी बुक में यूज हुए हैं, इसके सिवा कोई सा भी यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। और ये इसमें यूज नहीं हुए, ये हमारे किस में यूज हुए हैं? ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी यूज हुए हैं, ये सर्कल में भी यूज हुए हैं। आई बात समझ में? कैसे? जहां पे भी तुरंत हमें दिखे 6 8 तो समझ जाना चाहिए तुरंत हाइपोटेनियस कितना है? 10, या हमें 6 ये हाइपोटेनियस 10 दे देगा, बेस या परपेंडिकुलर 8 दे देगा, तो परपेंडिकुलर या बेस अगला क्या देगा? 6। तो यही पूरी आपकी बुक में यूज हुआ है, इसके सिवा आप बुक खोल के देख सकते हो, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये यूज होते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना इसको। कोई चीज अगर आपको ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपने इस पे पूरे वापस उसी ट्रायंगल पे लौट के, ठीक है? तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिपलेट है ये, ठीक है? अब आ जाओ अपने मेन उस पे जहां पे से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा बेसिकली क्या था? हमारा साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वो P अपॉन H। उसी तरीके से कोस थीटा क्या होगा? B अपॉन H। और वो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा P अपॉन B।
ठीक है। और इसी के अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, h अपॉन पी और सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, ये होगा h अपॉन बी और कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा हमारा, b अपॉन पी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से, मैं आपको एक रिजल्ट और दिखाना चाहता हूं बहुत अच्छा। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं 1 और इसको नाम दे देता हूं 4। ठीक है, 4 और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2 और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 5। इस तरीके से इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 6, वो 3, इसको नाम दिया मैंने 3 और इसको नाम दिया इक्वेशन 6। अब मैं आपको एक रिजल्ट और दिखाना चाहता हूं बहुत अच्छा सा। कौन सा रिजल्ट, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के वो 2 कह रहा हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई अगर मैं इक्वेशन 4 से कर दूं, ठीक है, तो LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, उधर से क्या आएगा, P अपॉन H इंटू H अपॉन P। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 चीज आपको दिख गई होगी, क्या, P से P कट गया और H से H कट गया, तो क्या बचा 1। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखो यहां से रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और इसी को अगर मैं अब इस वाले हिस्से को डिवाइड में भेज दूं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। और अगली बार कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर मैं कोसेक को नहीं भेजूंगा, मैं तो साइन को भेजूंगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहां तक आपको अब देखो कितनी आइडेंटिटी मिली। ये जितने भी मैंने आपको बताया इन सब पे बॉक्स बनाते हुए चलो। ये हो गया मेरा पहला फार्मूला 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और तीसरा ये वाला फार्मूला, ठीक है। ध्यान से देखो ये 3, ठीक है, ये 3 फार्मूले बन गए मेरे। उसी तरीके से ये चौथे नंबर का, ठीक है, उसी तरीके से ये 5वें नंबर का, ठीक है। ये सबको एक साइड कॉपी में एक साथ लिख लेना क्योंकि ये आपको बहुत काम देने वाले हैं और इसी पे ये पूरा चैप्टर है। तो मतलब ये अब हमारे 6 फार्मूले ये बन गए, 6 फार्मूले ये बन गए। 7वां फार्मूला ये है, मतलब आपको क्या लिखना है, ये वाला, कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया है मेरा 7 नंबर का, यहाँ पे लिखते भी चलो। और ये हो जाएगा मेरा 8वें नंबर का, इस पे बॉक्स बना लेना ऐसे। ये हो गया 8वें नंबर का और ये हो गया मेरे 9वें नंबर का, ठीक है। तो ये 9 नंबर का फार्मूला हो गया, ठीक है। ध्यान से अच्छे से करना, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी का ही काम है। तो ये अब तक हमारे 9 फार्मूले तैयार हो गए। अच्छे से नोट डाउन करो क्योंकि इनका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। इनसे बेस में भी क्वेश्चन भी कराता हूं। ये 9 फार्मूले तैयार हो गए ना अच्छे से। अब ये मैं सब मिटा देता हूं, ये 9 फार्मूले ध्यान रखना। चलो इसी के बगल में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 और 4 की मल्टीप्लाई करी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 5। तो इसमें भी क्या रूल फॉलो होगा, LHS से, RHS से। तो मतलब क्या आएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, बगल में क्या आएगा, B अपॉन H इंटू H अपॉन B, ठीक है। यहां पे भी देखो वही चीज जो अभी पीछे करी थी हमने, क्या, H से H कट गया है ना, और B से B कट गया, तो कितना बचा 1, ठीक है। तो अब यहां से रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। इस पे बॉक्स बना लो, बॉक्स इसलिए बना लो क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा कौन से नंबर का, यहां तक हो गए थे मेरे 9, इसको दे दो 10वां नंबर, ये 10वें नंबर का फार्मूला हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मैं तो इसको यहीं रखूंगा, तो अब मैं सेक थीटा को उधर 1 में भेज दूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा। अब इस पे भी बॉक्स बना लो, ठीक है, इस पे। तो ये हो गया मेरा 11वें नंबर का। अब अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोस थीटा को अपॉन में भेज रहा हूं। तो 12वें नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा 12वें नंबर का फार्मूला। ठीक है, इस पे भी बॉक्स बना लो इस तरीके से। तो अब तक मेरे 12 फार्मूला तैयार हो गए ना। तो इनको कॉपी पे सबको लिखते हुए चलना बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे क्वेश्चन में। और आप जो वो आइडेंटिटी वाले होते हैं ना, प्रूव डेट कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना या 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन इतना, उसी में ये काम पड़ेंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करना, एक व्हाइट पेपर पे A4 साइज पेपर पे सारी चीज लिख लेना। 12 फार्मूले अब तक हमारे तैयार हो गए। अब आगे देखो क्या करते हैं, ये मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 से कर रहा हूं, मतलब इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 6। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही रूल लगेगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्या रूल लगेगा? LHS LHS से, RHS RHS से। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख रहा है, P अपॉन B इंटू B अपॉन P। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो कट कर दो, तो B से B कट गया और P से P कट गया, तो मतलब क्या बचा 1। तो अब हमारा फार्मूला क्या बन गया देखो ध्यान से, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो ये हो गया 13वें नंबर का फार्मूला। ठीक है, बॉक्स बना लेना इस पे। ठीक है, अब इसी तरीके से 14वें नंबर का क्या होगा, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं, टेन थीटा को यहीं रख रहा हूं, कोट थीटा को इस 1 के अपॉन में भेज रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज है तो कहा जाएगी डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये हो गया मेरा 14वें नंबर का फार्मूला, बॉक्स बना लो। ठीक है, और 15वें नंबर का फार्मूला क्या होगा, अब बचा मैं कोट को नहीं भेज रहा हूं, मैं 10 को भेज रहा हूं, मतलब 10 को क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया ये हो गया मेरा 15 नंबर का। तो अब तक 15 फार्मूले हमारे तैयार हो गए। देख लिया आपने कैसे फार्मूले बनते हैं। इसको आइडेंटिटीज को इसको याद नहीं करना है बेटा, ये अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे आपकी हैबिट में आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं कि आया कैसे। ठीक है, तो 16 फार्मूले हमारे तैयार हो गए, सबको A4 साइज पे नीचे से लिख लेना 15 फार्मूले। अभी और है, एक और फार्मूला और है, देखो ध्यान से मैं बताता हूं कैसे। देखो ये बहुत काम का है, कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 16 तक आपने लिख लिया होगा, है ना। अब देखो 16 तक आपने लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब 17 नंबर का फार्मूला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्या, टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर है हमारा, टेन थीटा किसके बराबर है, ध्यान से देखो, P अपॉन B। ठीक है, अब मैथ का एक रूल होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे P को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, H से। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में इसके नीचे B को भी मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, B को भी मैं डिवाइड कर रहा हूं H से। ठीक है, यहां तो हमें पता है ये होता कैसे था, आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे होता है कि अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई और बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई। तो इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं, P इंटू एच अपॉन B इंटू एच। तो देखो ऐसे एस कट गया तो वही लौट के आ गया वापस से। आगे समझ में, ये फंडा याद रखना। अब मैंने ये आपको क्यों करवाया, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये मिटा देता हूं, है ना, ये वाला पूरा। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, P अपॉन एच, P अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। तो P अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो ध्यान से B अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो B अपॉन एच को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, कोस थीटा। तो अब ये आ गया मेरा जो बोला था ना बहुत काम का फार्मूला है। तो ये लिख लो कि जो भी नंबर था वो 15 16 नंबर का जोन सा भी होगा। तो ये क्या फार्मूला बन गया मेरा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। और अभी हमने पीछे पढ़ा था, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोट थीटा। तो मतलब टेन थीटा को मैं यहां से, टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इस पूरे को पलट लो मतलब इस पूरे को उल्टा कर लो। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास,
फार्मूला कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा 17 नंबर का, इसको हटा के यहाँ पे लिख लो 17 नंबर का। ये एक फार्मूला हो गया। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया। ये 17 की 17 फार्मूले हमने कैसे आए मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से नोट डाउन करो, कोई भी समस्या हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है? कोई भी डाउट हो मैं जरूर बताऊंगा, इतना नोट करो, तब तक आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये सब इरेज कर देता हूं मैं आपको और अपने बेसिक्स पे लेके चलता हूं, जैसे जहां से मैंने स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, ठीक है? ध्यान से देखना। तो हमारे 17 फार्मूले ड्राइव हो गए अब तक, ठीक है? ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखना। अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक्स पे, जो हमने सबसे शुरू में लिखा था, ठीक है? क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या लिखा था, मैं अब 3 बार लिख रहा हूं, देखो। ट्रायंगल हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, ठीक है? और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है ना। अब इसी चीज को मैं 3 बार लिख रहा हूं। 3 बार क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से ये लिख लेता हूं मैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है? और एक बार फिर से ये चीज लिख लेता हूं मैं, क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मैंने ये 3 बार क्यों लिखी, देखो ध्यान से। यहां पे कितने वेरिएबल है मेरे पास? 3 वेरिएबल है, ठीक है? यहां पे 3 वेरिएबल है, तो मैं 3 चीज कर सकता हूं। यहां पे 3 चीज क्या? सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को s से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दूं और इस पूरी इक्वेशन को p स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो वही लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं? डिवाइडेड गिवन इक्वेशन बाई h स्क्वायर, ठीक है? h स्क्वायर से। और इसी तरीके से यहां पे भी लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड गिवन इक्वेशन बाय किससे? b स्क्वायर से। और तीसरा क्या लिख रहा हूं मैं? डिवाइडेड गिवन इक्वेशन बाय p स्क्वायर से, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैंने 3 बार डिवाइड कर दिया, तीनों को अलग अलग तरीके से, ठीक है? अब देखो क्या रिजल्ट आएगा। तो अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर h स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, ये पूरा इससे कट के कितना गया? 1। तो 1 इज इक्वल टू इस पूरे को ये लिख सकता हूं मैं, b अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस इस पूरे को क्या लिख सकता हूं? p अपॉन h का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो ये आ गया 1। अब ध्यान से देखो, b अपॉन h को मैं क्या लिख सकता हूं? उस फार्मूले से जो हमने ड्राइव किया था, ये होता है कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया 1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूं, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जब भी ये इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर ये, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरा 18वें नंबर की आइडेंटिटीज, जो आप लोग रट लेते हो ना डायरेक्ट कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वो कहां से आया? वो यहां से आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2015 या 16 में 3 नंबर का पूछा हुआ था, ड्राइव द आइडेंटिटी। अब ये पूछेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आ गया तो आपको ऐसे करना है, अच्छे से देख लेना, ठीक है? समझ में आया अच्छे से? अब इसी को फर्दर देखो, एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो 18वां फार्मूला ये हो गया ना, अब ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो याद रखना यहां तक, ये 18वें नंबर का। अब इसी को फर्दर मैं 19वें नंबर का, इसको मैं ये लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा को यहां ले आया, तो क्या बचेगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है? याद रखना। तो ये भी एक
19वें नंबर की हमारी आइडेंटिटी है। और 20वें नंबर की क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस साइन को इधर ले आता हूं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी मेरी एक 20वें नंबर की आइडेंटिटी हो गई, ये भी याद रखना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, अब मैं इसको वापस से उठा रहा हूं, इसी को फिर से लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता होगा इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, सिंपल सी बात है। तो यहां से कुछ कुछ दिख रहा है आपको, हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना। अब यही चीज यहां पे अप्लाई करूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहीं पे ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ए की जगह 1 आ रहा है और बी की जगह कोस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और यहां से भी ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट ऐसे ना लिख के ये भी लिखा हुआ दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये हो गया मेरा 21वें नंबर का। तो जहां पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब इससे ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया मेरा 21वें नंबर का। इसी तरीके से सिमिलरली इसको उठाया मैंने, ध्यान से देखो, इस वाले को, इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, 22 नंबर का, ये 22 नंबर का। तो इसको भी इसी फार्मूले से, इस फार्मूले से मैं ये लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, या चलो पहले प्लस वाले को लिख लो, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, यानी 1 प्लस साइन थीटा, और इसी में ये वाला फार्मूला लगाया। तो यही चीज यहां पर है ना, थोड़ा आगे पीछे लिखा है। तो ये हो गया मेरा 22वें नंबर का। तो आपके बुक में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 8.3 में डायरेक्ट ये दिया हुआ है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, यहीं पर दिया हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको नोट डाउन कर लो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने बताया अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो। तब तक ये करता हूं, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। नोट डाउन कर लो इतना आप।